कोरोना 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 नोवल वायरस कोरोना। नोवल इसको इसलिए कहा जा रहा है कि यह एक नया वायरस है। इसकी अभी तक न कोई मेडिसिन है न कोई वैक्सीन है, इसलिए पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। जो देश इससे सब ज़्यादा प्रभावित हैं, सबसे पहले चाइना हुआ, फिर इटली है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। अभी तक पूरे विश्व के लगभग 160 देशों में यह कोरोना वायरस प्रभावित कर चुका है। भारत देश में अभी पहली स्टेज दूसरी स्टेज तक है। पहली स्टेज ये होती है कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल इससे प्रभावित होता है। दूसरी स्टेज ये है कि इंडिविजुअल होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं और इनको आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ लोग जो विदेश में गए थे या विदेश में रह रहे थे, जहाँ जहाँ इस कोरोना वायरस का प्रभाव है, वहाँ से जो जब भारत देश आए तो ये खुद प्रभावित हैं। इन्होंने खुद अपने घर वालों को भी प्रभावित कर दिया है। तो ये अभी स्टेज फर्स्ट सेकंड चल रही है। स्टेज थर्ड न हो, इसीलिए पूरे देश में हाहाकार मची है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्र के नाम संबोधन किया। वो इसलिए किया है कि अभी स्टेज 3 में यह एंटर न हो सके, इसलिए आज उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया है कि 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू की बात की गई है हमारे माननीय पीएम द्वारा, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तारतम्य में बहुत कुछ है, हर मटेरियल उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन मैं भी कुछ इस तारतम्य में भारत का नागरिक होने के नाते, भारत का एक सजग नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि लोगों को आगाह करें इस नोवल कोरोना वायरस से, जिससे यह अभी तक 160 देशों में फैल चुका है। करीब 8-9 हज़ार लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। तो इसमें नंबर 1 पे अपन ये करें कि जो मास्क होता है ज़्यादा कीमती नहीं होता है, मास्क का उपयोग करें। नंबर 2 पे यह वायरस हवा में नहीं रहता है, यह किसी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने से एक दूसरे मतलब जाता है। इसका ट्रांसमिशन एक दूसरे व्यक्ति से ही या एक दूसरी वस्तु पर आ जा करके होता है। नंबर 3 है कि यह किसी मेटल पर जब जाता है तो ये 12 घंटे तक रहता है, तो मेटल को सैनिटाइज किया जाता है। और नंबर 4 पे ये कपड़ों पर 9 घंटे तक रहता है, तो कपड़ों को अच्छी तरह धोएं, वो अच्छी धूप में इस कपड़ों को सुखाया जाए। अगर ये हाथों पर आ जाता है तो 10 मिनट तक रहता है, इसलिए कहते हैं बार बार हाथों को धोएं किसी अच्छे सैनिटाइज़र से, जिसमें अल्कोहल की मात्रा जो ज़्यादा होती है 60 से 70% तक, उससे धोएं, तो ये कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद जब टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री होता है तो इसका स्वतः ही यह स्वतः ही मर जाता है। और ऐसे समय में आइसक्रीम का या ठंडे पदार्थों का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। गर्म पानी की गरारे करें और गर्म पानी को पिएं तो ये अपने फेफड़ों तक ना पहुंच सके। अगर फेफड़े पहुंच गया तो इसके दुष्प्रभाव होते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना वर्जित है इसमें, क्योंकि अभी स्टेज फर्स्ट सेकंड है। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाला व्यक्ति जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। तो इसमें यही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से अपने आप को वंचित रखें। और इसमें चिकन मटन है, फिश वगैरह इस तरीके की सेवनों से नहीं करें। और इसमें स्टेज फर्स्ट बता ही चुके हैं कि जैसे फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन जो प्रभावित होता है। स्टेज सेकंड प्रथम स्टेज वाला जो पेशेंट होता है उसके संपर्क में डायरेक्टली या तो उसके परिवार वाले आते हैं
या कुछ उसके खास रिश्तेदार होते हैं जो उनसे मिलने करने आते हैं, तो ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड में फर्स्ट सेकंड स्टेज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि प्रभावित व्यक्ति है या ये इसके फैमिली मेम्बर हैं इतने। थर्ड स्टेज थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले व्यक्ति जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो दूसरे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। अब भीड़ में पता नहीं चलता है कौन कहाँ से आया कहाँ गया। तो ये थोड़ा इसी थर्ड स्टेज को रोकने के लिए देश में जद्दोजहद चल रही है। इसके लिए हमने वो भी देखा महाराष्ट्र का प्रशासन है वहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि जितनी सभी दुकान वुकान हैं यहाँ बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठे नहीं रहेंगे, या चिकन मटन वाले या ठेले रेहड़ी वाले वो बंद करें, बिल्कुल ही इसमें आदमी लोग इकट्ठे नहीं हों। तो अभी तो थर्ड स्टेज को रोकने के लिए ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है। यह काबिल तारीफ़ है कि हम थर्ड स्टेज में एंटर न करें, नहीं तो ये बहुत लोगों को प्रभावित कर सकती है। और ये बहुत अच्छा कदम है हमारे पीएम साहब का, जिसमें उन्होंने 22 तारीख को बोला है। 22 तारीख को रविवार है, संडे है। उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हर जागृत व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, न कहीं जाए। इसको जनता कर्फ्यू का नाम दिया है। तो देश के लोगों से यही कहेंगे कि पीएम साहब ने जो बोला है उसको फॉलो करें, और बिल्कुल जनता कर्फ्यू मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए ही तो ये है। और देश में अभी तक कम लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें अधिक प्रभावित लोग महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद अलग अलग स्टेट में हैं, कुछ प्रभावित हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ मैं, पूरे विश्व में 160 देश इससे प्रभावित हुए हैं। वो करीब 8-9 हज़ार लोगों की इससे मृत्यु हो गई है। और आजकल जैसा देखा जा रहा है कि अस्पताल जो बाहर देश के कर्णधार हैं उनको सोचना चाहिए कि देश में इस प्रकार की स्थिति निपटने के लिए वैसे तो बहुत सारे कारगर उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उपाय है जो वर्तमान परिस्थितियों में देखा जा रहा है, इस तरीके की महामारी से बचने का उपाय क्या होता है, हॉस्पिटल ही होता है, अस्पताल होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होता है या इस तरीके की बीमारियां फैलती हैं तो कहाँ जाता है? डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों के पास। तो देश में हॉस्पिटलों को बढ़ाना चाहिए। अच्छे ऐसे होटल होते हैं जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार, तो इस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटलों को बनाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। नंबर 1 पे स्वास्थ्य सेवा को रखना चाहिए। उसके बाद शिक्षा की सेवा है, उसके बाद अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी हम देख रहे हैं, टीवी समाचारों में सुन रहे हैं कि जितने ही बड़े इसमें धार्मिक स्थल, इसमें हम पर मंदिर भी कह सकते हैं, मस्जिद भी कह सकते हैं, गिरजाघर भी कह सकते हैं, और जितने भी होते हैं जो आस्थाओं के मंदिर होते हैं, अब उनमें वो स्वतः ही ताला लगा रहे हैं। तो अब ये एक सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि देश के कर्णधारों को या विश्व के कर्णधारों को क्या करना चाहिए। धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देना चाहिए कि देश में अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो उन्हीं के ऊपर छोड़ना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो कहते हैं बोलेंगे कि बोलता है या जो भी बोलता है, मतलब मेरा इंडिविजुअल नहीं है। तो देश हित में हमारे पीएम साहब ने जो संदेश दिया है देशवासियों के लिए, इसी तारतम्य में एक संदेश है कि अभी हमने देखा था कि हमारे माननीय एक मुख्यमंत्री साहब किसी धार्मिक स्थल पे गए थे। उन्होंने घोषणा की कि मैं 1 करोड़ दूंगा यहाँ के लिए। तो अभी तक शायद आपने किसी ने सुना होगा कि किसी मुख्यमंत्री ने या किसी ने कुछ घोषणा की होगी कि मैं इस अस्पताल के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा। भारत में जो धार्मिक स्थल हैं या मूर्तियाँ बन रही हैं उनके लिए अपन इतने पैसे खर्च करते हैं। तो देश हित में
देश अगर जनता है तो देश है, और जनता नहीं है तो फिर देश ही नहीं होगा। तो जनता के हित में हम निवेदन यही करेंगे देश के कर्णधारों से कि बहुत बड़े बड़े 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके से अस्पताल जगह जगह बना दिए जाएं, उसमें अधिक से अधिक धन का उपयोग किया जाए, जिससे इस तरीके की जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो विश्व के 160 देशों में जो ये बीमारी फैल रही है, अस्पतालों की कमी प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से जनता के हित में अधिक से अधिक अस्पतालों को बढ़ावा दिया जाए। और अंत में यही कहेंगे कि यह स्टेज 3 में न जाए। हम सभी का एक कर्तव्य है भारत के एक सजग नागरिक होने के लिए। आप लोग सभी सजग नागरिक हैं, तो हम लोग 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू का भरपूर सहयोग करेंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यही देशवासियों के लिए संदेश है कि हम स्टेज 3 में इंटर न हों और यहीं पर मतलब इसकी रोकथाम हो जाए। देशवासियों के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।